शायद गोपालगंज बिहार के ख्यात गजलकार संजय मिश्रा संजय जी की भोजपुरी गजल है कि रात अनहरिया कब कट जाई के जाने। रात अनहरिया कब कट जाई के जाने, दुख के बदरी कब छट जाई के जाने। रात अनहरिया कब कट जाई के जाने, दुख के बदरी कब छट जाई के जाने। मौज मनाई जबले भेद खुलत नइखे, मौज मनाई जबले भेद खुलत नइखे। झूठ के पर्दा कब हट जाई के जाने। वाह। और आभार। और मेल मुहब्बत अब गर्जे के सौदा बा, मेल मुहब्बत अब गर्जे के सौदा बा। के हट जाई के सट जाई के जाने। और आगे है कि बाट तराजू बा बानर के हाथे में, बाट तराजू बा बानर के हाथे में। केकरा बखरा का बट जाए के जाने। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत आभार सर। और राजनीति में बैर प्रीत तीन दिनहा है, राजनीति में बैर प्रीत तीन दिनहा है। के केकरा से कब पट जाए के जाने। वाह, बहुत आभार। और अंतिम शेर है कि चलती संजय चढ़ल बाढ़ के पानी है, चलती संजय चढ़ल बाढ़ के पानी है। कबले चढ़ी कब हट जाई के जाने। वाह, बहुत आभार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2024 के सेमीफाइनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कमल नयन शर्मा सर होशियारपुर पंजाब से एवं डॉक्टर जया सुभाष बागुल जालना महाराष्ट्र से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा शहीदवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। अब आज का खेल प्रारंभ करने के लिए निर्णायक मंडल से अनुमति चाहता हूं। जी, शुरू कीजिए। बहुत आभार सर। आज की पहली प्रस्तुति हेतु आदर पूर्वक मैं कमल नयन शर्मा सर को आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें सर। मंच पर पधारे सभी आदरणीय जनों को नमस्कार। मैं अपनी प्रस्तुति, अभी बात चल रही थी, एक शेर याद आ गया। अर्चना मैम सुनिएगा, किसी का, मेरे को नाम तो कभी का याद नहीं है, कि मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ कुछ फासला रखकर छुआ। ये इलाहाबाद संगम पे मेरे को याद आया और अब मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करता हूं। कि ये पहली गजल है नवनीत शर्मा जी की, उनकी पुस्तक झील में सोने का सिक्का, जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। भरी बहार में बर्बाद हो के सूख गए, भरी बहार में बर्बाद हो के सूख गए, गरीब लोग तो आजाद हो के सूख गए। मोहब्बतों का अभी तक है पहले जैसा रुख, मोहब्बतों का है अभी तक तो पहले जैसा रुख। चट्टाने काटी तो फरहाद हो के सूख गए, चट्टाने काटी तो फरहाद हो के सूख गए। न जाने कितने ही मुल्कों पे है हवस की नजर, न जाने कितने ही मुल्कों पे है हवस की नजर। कुछ एक शहर तो बगदाद हो के सूख गए, कुछ एक शहर तो बगदाद हो के सूख गए।
और तमाम बुझती सी आंखों की आस टूट गई। तमाम बुझती सी आंखों की आस टूट गई। तमाम फूल जो औलाद हो के सूख गए। पर उसके पास भी पानी था कम तसल्ली का। उसके पास भी पानी था कम तसल्ली का। अपने जख्म भी फरियाद हो के सूख गए। उसके पास भी पानी था कम तसल्ली का। कुछ अपने जख्म भी फरियाद हो के सूख गए। अंगूठा छापों के घर में सदा बहारें रही। अंगूठा छापों के घर में सदा बहारें रही। इधर है हम कि जो उस्ताद हो के सूख गए। इधर है हम कि जो उस्ताद हो के सूख गए। और खराब क्यों ना लिखा जाए आज भी नवनीत। खराब क्यों ना लिखा जाए आज भी नवनीत। जो अच्छा लिखते हैं थे नक्काद हो के सूख गए। जो अच्छा लिखते थे नक्काद हो के सूख गए। और अब एक गजल इन्हीं की है उसी किताब में से। कभी ये शहर का मंजर उदास करता है। कभी ये शहर का मंजर उदास करता है। कभी ये आंख का पत्थर उदास करता है। कभी ये शहर का मंजर उदास करता है। कभी ये आंख का पत्थर उदास करता है। जो घर से निकले तो गलियां उदास करती हैं। जो घर से निकले तो गलियां उदास करती हैं। जो रहे जो घर में तो फिर ये घर उदास करता है। रहे जो घर में तो फिर ये घर उदास करता है। ये एक रीढ़ हमें रोकती है झुकने से। ये एक रीढ़ हमें रोकती है झुकने से। ये एक झुकता हुआ सर उदास करता है। ये एक झुकता हुआ सर उदास करता है। खुशामदीद कहेगा मगर यकीन करो। खुशामदीद कहेगा मगर यकीन करो। सियासतों का पैगंबर उदास करता है। और मैं चाहता हूं कि मेरी खुशी मिले सबको। मैं चाहता हूं कि मेरी खुशी मिले सबको। यही उसूल तो अक्सर उदास करता है। यही उसूल तो अक्सर उदास करता है। हवा में तैरती चिड़िया पे नाज है मुझको। हवा पे तैरती चिड़िया पे नाज है मुझको। जमीन पे टूटा हुआ पर उदास करता है। जमीन पे टूटा हुआ पर उदास करता है। बुआई ख्वाबों की रोजाना करता रहता हूं। बुआई ख्वाबों की रोजाना करता रहता हूं। दिल ऐसा रकवा है बंजर उदास करता है। दिल ऐसा रकवा है बंजर उदास करता है। और उसी से मिलने की उठती है क्यों तलब नवनीत। वो एक शख्स जो मिलकर उदास करता है। वो एक शख्स जो मिलकर उदास करता है। और एक गजल और कि तीर तो हैं कमान है कि नहीं। तीर तो हैं कमान है कि नहीं। सामने वो हैं ध्यान है कि नहीं। सामने वो हैं ध्यान है कि नहीं। तुमने मेहमा किया था जुल्मत को। तुमने मेहमा किया था जुल्मत को। अब वही मेजबान हैं कि नहीं। अब वही मेजबान हैं कि नहीं। बेघरों में ये शोर कैसा है। शेर साहब सुनिएगा कि बेघरों में ये शोर कैसा है। सर पे एक आसमान है कि नहीं। बेघरों में शोर कैसा है। अब ये सर पे एक आसमान है कि नहीं। दूसरा कोई और तुझसा नहीं। दूसरा और कोई तुझसा नहीं। अब भी ऐसा गुमान है कि नहीं। अब भी ऐसा गुमान है कि नहीं। लोहा लोहे को काट डालेगा। लोहा लोहे को काट डालेगा। यार इतना भी ज्ञान है कि नहीं। यार इतना भी ज्ञान है कि नहीं। ख्वाब में चलते रहते हैं हम लोग। ख्वाब में चलते रहते हैं हम लोग। क्या बताएं थकान है कि नहीं। क्या बताएं थकान है कि नहीं। और ये एक गजल और इन्हीं की एक गजल और सुनाता हूं मैं। ये है दुजेंद्र द्विज जी की गजल है जी, पढ़ा जाता है कि हर कदम पर खौफ की सरदारियां रहने लगे। हर कदम पर खौफ की सरदारियां रहने लगे। काफिलों में जब कभी गद्दारियां रहने लगे। हर तरफ लाचारियां दुश्वारियां रहने लगे। सरप्रस्ती में जहां मक्कारियां रहने लगे।
हर तरफ ऐसे हकीमों की अजब सी दौड़ है, हर तरफ ऐसे हकीमों की अजब सी भीड़ है। चाहते हैं वो जहां बीमारियां रहने लगे, चाहते हैं वो यहाँ बीमारियां रहने लगे। क्यों ना सच आकर हलक में अटक जाए कहो, क्यों ना सच आकर हलक में अटक जाए कहो। गर्दनों पर जब हमेशा आरियां रहने लगे। और शेर है, उनकी बातों में है कि उनकी बातों में है जितना झूठ सब जल जाएगा, उनकी बातों में है जितना झूठ सब जल जाएगा। आपकी आंखों में अगर चिंगारियां रहने लगे, आपकी आंखों में अगर चिंगारियां रहने लगे। है महक मुमकिन तभी सारे जमाने के लिए, है महक मुमकिन तभी सारे जमाने के लिए। सोच में दुज अगर कुछ फुलवारियां रहने लगे, सोच में दुज अगर कुछ फुलवारियां रहने लगे। और अब अपनी रचनाओं पे आऊंगा कि एक ये गीत भी है, इसमें एक गजल का रंग भी है। आपने दूसरों की 4 रचनाएं सुनाई हैं, 5 एक और सुनाएंगे आप? ओके, तो एक और सुना देता हूं सर, एक हाँ, और सुना 4 देता हूं। सुनाई। ओके सॉरी, ये मैं एक्चुअली वो कई बार क्या होता है कि बोलते बोलते ना, माना ये दीवार जिंदा है अभी, ये भी नूरी जी की गजल है। माना ये दीवार जिंदा है अभी, कुछ मेरा उस पार जिंदा है अभी। मेरी हाँ मजबूरियों की लाश है, मेरी हाँ मजबूरियों की लाश है। दिल का हर इनकार जिंदा है अभी। नफरतों की धुंध को भी है पता, नफरतों की धुंध को भी है पता। इस जहां में प्यार जिंदा है अभी। और खुदकुशी कर ली कबीले ने मगर, खुदकुशी कर ली कबीले ने मगर। एक अदद सरदार जिंदा है अभी। और कारगर भी कर दवाओं को जरा, कारगर भी कर दवाओं को जरा। देख ले बीमार जिंदा है अभी। और आप क्या समझे कि पर्दा गिर गया, आप क्या समझे कि पर्दा गिर गया। आखिर किरदार जिंदा है अभी, आखिर किरदार जिंदा है अभी। और अब एक गीत है, इसमें गजल का भी रंग है। देखिएगा क्या है कि पत्थरों का शहर है पर गीत में संवेदना है। गीत की अब गूंज ही से पत्थरों को भेदना है। क्या बात। पत्थरों का शहर है पर गीत में संवेदना है। गीत की अब गूंज ही से पत्थरों को भेदना है। हर तरफ तो है अंधेरा, रास्तों की क्या खबर। इन अंधेरे रास्तों से मंजिलों को खोजना है। पत्थरों का शहर है पर गीत में संवेदना है। और भावनाओं की नदी में बाढ़ आए जब कभी, भावनाओं की नदी में बाढ़ आए जब कभी। घर बचाने के लिए अब रुख नदी का मोड़ना है। पत्थरों का शहर है पर गीत में संवेदना है। और नाटकों की यह है दुनिया, तुम ठगे से क्यों खड़े। नाटकों की ये है दुनिया, तुम ठगे से क्यों खड़े। नाटकों में हो के शामिल, खुद को उनसे जोड़ना है। पत्थरों का शहर है पर गीत में संवेदना है। अहम के ही बहम लेकर जी रहे हैं जो यहाँ, अहम के ही वहम लेकर जी रहे हैं जो यहाँ। सत्य को अब कर मुखर, अब अहम झूठा तोड़ना है। पत्थरों का शहर है पर गीत में संवेदना है। और अंतिम के मतलबों के वो पुजारी, काम उनका ये कमल। मतलबों के वो पुजारी, काम उनका ये कमल। नफरतों के तीर मारे दाग दिल पे छोड़ना है। पत्थरों का शहर है पर गीत में संवेदना है। और एक अगली, अपना तो हर सिमत है मौला ही मेहरबान। क्या बात। अपना तो हर सिमत है मौला ही मेहरबान। गुलजार जिसके रहमो करम से है बागवान। क्या बात है वक्त के ही सदके सब कुछ भुला दिया, है वक्त के ही सदके सब कुछ भुला दिया। ख्वाबों में अपने अब भी हैं जलते हुए मकान। क्या बात। कुछ है वक्त के ही सदके सब कुछ भुला दिया। ख्वाबों में अपने अब भी है जलते हुए मकान। कुछ रहबरों ने हमको था रास्ता भुला दिया, कुछ रहबरों ने हमको था रास्ता भुला दिया। वैसे तो कुछ नहीं था तेरे मेरे दरमियान। दुश्वारियों से वास्ता है जिंदगी में रोज, दुश्वारियों से वास्ता है जिंदगी में रोज। हर राह जिंदगी की लगे हमको इम्तिहान।
और थामा था हाथ जिसने अंधेरों में एक अमल, उनकी इनायतों को मैं कैसे करूं बयां, उनकी इनायतों को कैसे करूं बयां। और एक गजल और देखिएगा कि स्याह कबूतर बाज का जादू दूर देश जब छाता है, सात समंदर पार का सपना सपना ही रह जाता है। सात समंदर पार का स्याह कबूतर बाज का जादू दूर देश जब छाता है, सात समंदर पार का सपना सपना ही रह जाता है। और देर रात को नींद में जब भी घर का रास्ता आता है, मन भी चलकर उसी राह पर सीधा घर को जाता है। और जिसकी छत के नीचे रहकर तुम जो कुछ भी लिखते थे, बरसातों में राह निखारे वो घर गिरता जाता है। बरसातों में राह निहारे वो घर गिरता जाता है। और अपनी अपनी मैं की अपनी अपनी मैं में यारो उम्र यूं ही फिर गुजरेगी, आओ मिलजुल चलकर देखे कुछ दिन का ही नाता है। और प्यार वफाएं रिश्ते नाते झूठी सी सब बातें हैं, प्यार वफाएं रिश्ते नाते झूठी सी सब बातें हैं। इनका मतलब समझ में लोगों धीरे धीरे आता है, इनका मतलब समझ में लोगों धीरे धीरे आता है। और रहमो करम पे तेरे मौला हमने सब कुछ छोड़ दिया, रहमो करम पे तेरे मौला हमने सब कुछ छोड़ दिया। सुबह का भटका देखे कब अब लौट के घर को आता है, सुबह का भटका देखे अब कब लौट के घर को आता है। और एक गजल और है, ये वक्त कैसे कैसे जख्मों को सिल गया, ढूंढा किया सकून था जो गजलों में मिल गया। ये वक्त कैसे कैसे जख्मों को सिल गया, ढूंढा किया सकून था जो गजलों में मिल गया। कि राहतों की मांग तो वादे मिले हमें, कि राहतों की मांग तो वादे मिले हमें। इस वक्त के ही सदके हर जख्म सिल गया, इस वक्त के ही सदके हर जख्म सिल गया। और जिनकी रही है हमको एक उम्र भर तलाश, जिनकी रही है हमको एक उम्र भर तलाश, उनका पता ठिकाना लो आज मिल गया। और शेर है, वो पेड़ जिसकी छांव से था गांव पुरसकून, वो पेड़ जिसकी छांव से था गांव पुरसकून। कब से वो पेड़ बूढ़ा जड़ से ही हिल गया, कब से वो पेड़ बूढ़ा जड़ से ही हिल गया। और देखा तो होगा तुमने जल में कमल को खिलते, देखा तो होगा तुमने जल में कमल को खिलते। ताल सूखा फिर भी ये कमल खिल गया, फिर ताल सूखा फिर भी ये कमल खिल गया। अरे ये है एक गजल और छोटी सी, जब भी उनको करीब देखा है पहले अपना नसीब देखा है, जब भी उनको करीब देखा है पहले अपना नसीब देखा है। पिसा जो मकसदों की चक्की में सबसे ज्यादा गरीब देखा है, पिसा जो मकसदों की चक्की में सबसे ज्यादा गरीब देखा है। कहा उसने कि गजल पूरी है, कहा उसने कि गजल पूरी है, काफिया ना रदीफ देखा है। और आग में झोंक पूरी बस्ती को, आग में झोंक पूरी बस्ती को दूर बैठा शरीफ देखा है, आग में झोंक पूरी बस्ती को दूर बैठा शरीफ देखा है। और शेर है कि शफा न कर सका दवाओं से, शफा न कर सका दवाओं से हमने सालों तबीब देखा है। और अंतिम कि ना वो बोला ना उसके हाथ हिले, ना वो बोला ना वो उसके हाथ हिले, यूं भी जाता हबीब देखा है, यूं भी जाता हबीब देखा है। और एक शेर है, एक गजल है कि एक चिड़िया पे दो चार एक बंद सुनिएगा कि कोटि कोटि जनता को अन्न आश्वासनों का, कोटि कोटि जनता को अन्न आश्वासनों का, क्या बात, भूख के गोदाम में आग अभी जारी है। कोटि कोटि जनता को अन्न आश्वासनों का, भूख के गोदाम में आग अभी जारी है। राहत सामग्री तो कागजों में बट गई, राहत सामग्री तो कागजों में बट गई, राहत से बढ़कर संवेदना ही भारी है, राहत से बढ़कर संवेदना ही भारी है। बन गए कानून भी रेखा भी खींच ली,
बन गए कानून भी, रेखा भी खींच ली। ऐसे कई नाटकों की उनकी तैयारी है, ऐसे कई नाटकों की उनकी तैयारी है। और फांस लेंगे जनता को लंबे चौड़े भाषणों में, फांस लेंगे जनता को लंबे चौड़े भाषणों में। फुटपाथ से ही देख ली क्या भव्य सवारी है, फुटपाथ से ही देख ली क्या भव्य सवारी है। और वेदना को मार गोली राहत की मांग कर, वेदना को मार गोली राहत की मांग कर। कमल तेरे संग अब जनता ये सारी है, कमल तेरे संग अब जनता ये सारी है। और एक गजल और बहुत सुना रहा हूं सर कि तन्हाइयों में मुझको सदा कौन देता है, तन्हाइयों में मुझको सदा कौन देता है। मुझको मेरे होने की सजा कौन देता है। है फिक्र लौट आए फसल की लागत, है फिक्र लौट आए फसल की लागत। लागत सिवा उसको सवा कौन देता है, लागत सिवा उसको सवा कौन देता है। और रियाया इस मुल्क की सियासत के सदके, रियाया इस मुल्क की सियासत के सदके। हो खून खराबे ये रजा कौन देता है, हो खून खराबे ये रजा कौन देता है। और क्यों देश को है बांट रहे जात पात में, क्यों देश को है बांट रहे जात पात में। उन बेबसों को मदद भला कौन देता है। कभी उसका कभी मेरा और फिर कभी उसका, कभी उसका कभी मेरा और फिर कभी उसका। तुमको ये पलटने की कला कौन देता है, तुमको ये पलटने की कला कौन देता है। ये आकाश हमारा, ये हमारी जमी है, फिर किस्मत पे अपनी खला कौन देता है, फिर किस्मत में अपनी खला कौन देता है। ये तेरी निवाइशें हैं, ये तेरी इनायतें हैं, ये तेरी निवाइशें हैं, ये तेरी इनायतें हैं। जहन्नुम में जन्नत का मजा कौन देता है, जहन्नुम में जन्नत का मजा कौन देता है। और कमल तू भी सीख ले जीने के ढंग को, कमल तू भी सीख ले जीने के ढंग को। बुझते हुए शोलों को हवा कौन देता है, बुझते हुए शोलों को हवा कौन देता है। सर समय है अभी। और एक हाँ, एक संबंधों की आरी है, दिल उनका आभारी है। क्या बात है। संबंधों की आरी है, दिल उनका आभारी है। पहचान छिपी मुखौटों में, चेहरों पे लाचारी है। क्या बात है। और जाल फैलाकर बैठा जो लगता वह अय्यारी है, जाल फैलाकर बैठा जो लगता वह अय्यारी है। और मन के दर्द को जाने कौन, मन के दर्द को जाने कौन, दिल पे चोट करारी है। मन के दर्द को जाने कौन, दिल पे चोट करारी है। मोबाइल एक शाप हुआ, मोबाइल एक शाप हुआ, ना रखना दुश्वारी है, ना रखना दुश्वारी है। और जात पात का भेद मिटा ये एक बड़ी बीमारी है, जात पात का भेद मिटा ये एक बड़ी बीमारी है। और भिन्न धर्म के फूल जहां, भिन्न धर्म के फूल जहां, भारत वह कईयारी है, भारत वह कईयारी है। और सबसे पहले सबसे आगे अब भारत की नारी है, सबसे पहले सबसे आगे अब भारत की नारी है। और पानी की एक बूंद नहीं, पानी की एक बूंद नहीं, आग दिलों में जारी है। और नन्हे मुन्ने बच्चे की, नन्हे मुन्ने बच्चे की पीठ पे बस्ता भारी है, नन्हे मुन्ने बच्चे की पीठ पे बस्ता भारी है। और कितने ही गम मिले कमल, कितने ही गम मिले कमल, पर हिम्मत ना हारी है, पर हिम्मत ना हारी है। और एक और सुना रहा हूं सर। स्वागत। जीवन का आधार है नारी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपका समय समाप्त हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया कमल नयन शर्मा सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। क्या कहूं, मतलब इनकी आवाज इतनी अच्छी। और गजल जिसको कहते हैं कि गजल मतलब वो इश्क हुस्न इस स्तर पर होता है, लेकिन इन्होंने हमेशा लगा दुष्यंत कुमार के लाइन के, अब हम लोगों के दुष्यंत कुमार यही है भाई।
अब आगे तो मैं नहीं जानती। और उर्दू शब्द ही सही बात है, बोलते तो सही बात है। इतना सुगम उर्दू, लोग भारी भरकम शब्द नहीं, सब शब्द आसानी से, हमारी बोलचाल की भाषा के उर्दू शब्दों का उपयोग। और फिर उन्होंने जो दूसरों की कविताएं, नवनीत जी की कविताएं पढ़ी, और उसमें कुछ चुटीली कविताएं भी थी। ध्यान ध्यान है कि नहीं वाली जो गजल थी, सॉरी गजल थी। तो मैं अब बोलूं तो कितना इनकी प्रस्तुति पर मैं आधा घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन मतलब कमाल की। तो इन्हें मैं 5 पुष्प देती हूँ। और जी जिन्होंने 8 कवि गजलें अपनी पढ़ी, और सारी जी गजलें, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे आशा है कि कभी मैं आपको अच्छे किसी चैनल पर देखूं और आराम से सुनूं आपको बहुत। और प्रस्तुति के लिए भी मैं 4 अंक इनको देती हूँ। जी 22 बार, बहुत आभार मैडम, 22 बार प्रदान किया गया जी जी निशा जी वर्मा मैडम द्वारा। जी। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया आभार प्रदान करें। जी, जी अभी ऋचा मैडम ने कहा जी कि उर्दू के शब्दों का प्रयोग, वो लफ्ज जो है कमाल के हैं। सर वो जो कहते हैं उच्चारण है, जो जो कहते हैं कि वो उर्दू के जो लफ्ज बोले जाते हैं, जी उसमें नुक्ता वगैरह वगैरह क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें लगता है कि वो स्पष्ट सुनाई दे रही हैं। तो सर काफी लाजवाब प्रस्तुति, और इनको तो हम लोग बार बार सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई कमल कमल भाई। तो मैं पुष्प दे रहा हूं इन्हें 5, जी वार दे रहा हूं 8, जी और प्रस्तुति पर मैं इन्हें पूरे अंक दे रहा हूं 5। जी 23 बार, बहुत आभार सर। हार्दिक आभार सर, हार्दिक आभार मैम आपका भी। प्रदान किया गया विजयानंद विजय सर द्वारा। और आप आए इसके लिए आपका आज आभार, आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब प्रतियोगिता तो अलग बात है, एक चीज अच्छी चीज सुनने को मिलती है तो हम लोग का मनोरंजन होता है, वो सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, आपकी गजलों की जो किताब है वो उपलब्ध होनी चाहिए इस सुखेल फेडरेशन को। जी जी बिल्कुल सर। माइक म्यूट है सर आपका। जी अभी सर मेरा कोई संकलन आया नहीं है, एक साझा संकलन में मैं आया हूँ, उसमें 10 गजलें हैं, पर अभी मेरी किताब फिगर आ रही है संबंधों के साय में। अच्छा अच्छा अच्छा। बस वो उसकी पांडुलिपि तैयार कर रहा हूँ अभी। तो उसमें क्या है कि उसमें एक बार फिर वो पॉलिश करनी है गजलें, कुछ कुछ छूटा रह जाता है, तो उसमें उसी पे लगा हुआ हूँ अभी। चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं, जी जी और धन्यवाद बेहतरीन किताब आए। सर। कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। चलिए चलिए अग्रिम शुभकामनाएं। आज की प्रस्तुति में आदरणीय कमल नयन शर्मा सर द्वारा 45 बार अर्जित किया गया। बहुत आभार सर, शुभकामनाएं। अब खेल की दूसरी प्रस्तुति हेतु आदर पूर्वक आदरणीय डॉक्टर जया सुभाष बाबुल मैडम को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। माइक म्यूट है जी। हाँ, धन्यवाद सर जी। आप जी सभी को आदरणीय, आप सभी को सादर प्रणाम, जी नमस्कार। स्वागत है। मेरी प्रथम कविता है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी द्वारा लिखित है, उससे कैसे इंसान कहे। कविता का शीर्षक है उससे कैसे इंसान कहे। ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, आवाज आ रही सर जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, पढ़ लिख कर शिक्षित होने की मंशा नहीं, दिमाग होकर ही से व्यर्थ गवाए, उससे कैसे इंसान कहे। देहरी खाट पर बैठे बैठे, देहरी खाट पर बैठे बैठे, पशु भी ऐसा कभी करे नहीं, विचार नहीं, आचार नहीं, उससे कैसे इंसान कहे।
घर में बच्चों की भरमार, उनकी परवरिश और खाने पीने के हाल, कामचोर आलसी बना कंगाल, उसे कैसे इंसान कहे। सहानुभूति न देता कोई, सहायता न करे कोई, बेपरवाह न करे किसी की, उसे कैसे इंसान कहे। लिख पढ़ न पावे अनसुनी, अनसुनी करे भलाई की बात, लिख पढ़ न पावे अनसुनी करे भलाई की बात, पशु को भी बात समझ में आवे, उसे कैसे इंसान कहे। पशुता की शर्म नहीं उस बेशर्म पशुता की शर्म नहीं उस बेशर्मी को ही माने, सुख पशु जीवन की जो राह चले, उसे कैसे इंसान कहे। दूसरों की कभी मदद न करे, सेवा त्याग दया ममता से रहे हमेशा परे, जिसे सद्गुण सदाचार खले, उसे इंसान कैसे कहे। गुलामी का न जिसे रंज हो, न कभी उन्नति का संकल्प करे, मानवता को जो कहे मेरी ठोकर तले, उसे इंसान कैसे कहे। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बंदर इंसान, जन्म मृत्यु सभी चराचर का एक समान, जीवन का इतना सा सच जिसे समझ न आए, जीवन का इतना सा सच जिसे समझ न आए, उसे इंसान कैसे कहे, उसे इंसान कैसे कहे। दूसरी कविता है डॉक्टर बल भीमराव जी गोरेसर जी द्वारा लिखित कविता है, मेरे देश की संस्कृति। मेरे देश की संस्कृति अब सिर्फ एक दिखावा है, मेरे देश की संस्कृति अब सिर्फ एक दिखावा है, सांस्कृतिक धरोहर के नाम एक उन्नत ढकोसला है। न सिर्फ रीति रिवाजों से प्रस्तुत खान पान, न सिर्फ रीति रिवाजों से प्रस्तुत खान पान, भाषा तथा हर किसी की चाल ढाल, भाषा तथा हर किसी की चाल ढाल और कुल दुनियादारी में यहाँ विकृति का साज और उसी का राज है। जीवन में औरत और तलवार में मर्द महज एक मिसाल है, रहन सहन में आगत इस चक्कर के सिवा हर किसी के धर्म कर्म और निजी चिंतन में भी यहाँ भारी विकार है। धर्म की आड़ में यहाँ अधर्म की चलती है, सच की आड़ में यहाँ झूठ की भरमार है, और संस्कृति की भाषा में यहाँ विकृति ही बोलती है, और संस्कृति की भाषा में यहाँ विकृति ही बोलती है। अगली कविता है आंदोलन, मोहनलाल मिश्रा जी द्वारा लिखित है। कविता का शीर्षक है आंदोलन। शब्दों के आंदोलन की धार तुम्हें और तेज करनी होगी, शब्दों के आंदोलन की धार तुम्हें और तेज करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे जख्मों को फिर से कुरेदा जा सकता है, फिर से कुरेदा जा सकता है। तुम्हारे पास केवल शब्द है, तुम्हारे पास केवल शब्द है संघर्ष को जारी रखने के लिए, वही तुम्हारी ऊर्जा है। तुम सामंत तो नहीं हो, न कोई माफिया, फिर तुम्हारे पास हथियारबंद गिरोह कहाँ से होंगे। तुम्हारे पास केवल शब्द है, तुम्हारे पास केवल शब्द है, उन्हीं को तुमने आंदोलन बनाया है। क्रांति हथियारों से नहीं शब्दों से ही आती है, क्रांति हथियारों से नहीं शब्दों से ही आती है, शब्दों से ही आती है। अगली कविता है खाइया, कावेरी जी द्वारा लिखित है, कवियत्री है कावेरी जी। खाइया, जिंदगी की खाइया ढेर सारी, जिंदगी की खाइया ढेर सारी आती रही सामने, परिवार जाति समाज और धर्म की खाइया, परिवार जाति समाज और धर्म की खाइया, राष्ट्र अंतरराष्ट्र बांटती अस्मिता को। जब जब पग बढ़ा सामने आई खाइया, पर विश्वास को साथ लिए दौड़ रही मैं, प्यार के भरोसे से पार दूंगी खाइया, प्यार के भरोसे से पार दूंगी खाइया। जो फासले बढ़े अपने हौसलों के पंख से तय करूंगी दूरियां, तय करूंगी। जो फासले बढ़े अपने हौसले से पंख से तय करूंगी दूरियां, तय करूंगी दूरियां। अगली कविता रजनी तिलक जी द्वारा लिखित है। कविता का शीर्षक है बुद्ध चाहिए युद्ध नहीं। क्यों खड़ी की तुमने बारूद के ढेर पर हमारी दुनिया,
मुझे जीवन की आस है। क्यों खड़ी की तुमने बारूद के ढेर पर हमारी दुनिया, मुझे जीवन की आस है। तो मैं सावन को आंखों में भरकर बहारों में ढूंढना चाहती हूँ। शांति ज्ञान करुणा मेरा गहना, शांति ज्ञान करुणा मेरा गहना, युद्ध क्रूरता तृष्णा तुम्हारा हथियार। शांति ज्ञान करुणा मेरा गहना, युद्ध क्रूरता तृष्णा तुम्हारा हथियार। हिरोशिमा की तड़प मैं भूलना चाहती हूँ, हिरोशिमा की तड़प मैं भूलना चाहती हूँ। तुमने जो मृत्यु बीच परमाणु युद्ध क्यों होया, तुमने जो मृत्यु बीच परमाणु युद्ध क्यों होया। यहाँ गुना मृत्यु का वटवट पल में लाखों को भूलेगा, पल में लाखों को भूलेगा। बुद्ध के देश में पंचशील संकल्प टूट जाएगा, बुद्ध के देश में पंचशील संकल्प टूट जाएगा। मैं जीवन की हथेलियों में दुलारना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहती हूँ। उस देश में मेरी सीमाएं, उस देश में मेरी भी सीमाएं अपने बच्चों पर अरमान सजाती होगी। वो भी उन्हें कुछ बनाने की ललक लिए दुलारती होंगी। हिरोशिमा की माओ की सिसक अभी बाकी है। वे जंग की तलवार हमारे सिर से हटा दो, ये जंग की तलवार हमारे सिर से हटा दो। बारूद के ढेर पर क्यों खड़ी हो हमारी दुनिया, बारूद के ढेर पर क्यों खड़ी हो हमारी दुनिया। हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। हम विनाश नहीं सृजन चाहते हैं, हम विनाश नहीं सृजन चाहते हैं। हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, बुद्ध चाहते हैं। हो गए, ये 5 कविता हो गई। अब अपनी स्वलिखित कविताएं पढ़ती हूँ। जी पढ़ा जाए। जी, पहली कविता है औरत। औरत न कभी कमजोर थी, न कमजोर है, न कमजोर होगी। औरत न कभी कमजोर थी, न कमजोर है, न कमजोर होगी। औरत हमेशा से ही साहसी निर्भीक थी और रहेगी। औरत ने हमेशा दूसरों का विश्वास आत्मसात करते हुए विश्वास को बनाए रखा है। औरत ने हमेशा दूसरों का विश्वास बनाए रखा है। औरत नाम की शक्ति आदिम से लेकर अंत तक जारी रहेगी। औरत नाम की शक्ति आदिम से लेकर अंत तक जारी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्या बात। औरत को कोई कितना भी कमजोर समझ ले, औरत को कोई कितना भी कमजोर समझ ले, वह कभी भी कमजोर नहीं होती, वह कभी भी कमजोर नहीं होती। समय के अनुसार वह अपना स्वभाव और व्यवहार बदलती है। समय के अनुसार वह अपना स्वभाव और व्यवहार बदलती है। अपने व्यवहार में परिवर्तन कर वह अपना वजूद बनाती है, अपने व्यवहार में वह परिवर्तन कर अपना वजूद बनाती है। औरत है, उसकी कोई मिसाल दूसरी नहीं। औरत है, औरत की दुनिया में दूसरी कोई मिसाल नहीं। औरत के रूप में अनेक है, औरत के रूप अनेक है, लेकिन वह अनेक अनेक रूपों में ढलकर हर एक को अपने जीवन में स्थान देती है और एक प्रेममयी अपना स्वभाव बनाकर सबको हंसाती है और सबको प्यार देती है। धन्यवाद। अगली कविता है प्रकृति का, दूसरी कविता का शीर्षक है प्रकृति का अनमोल उपहार। प्रकृति का दिया हमें यह अनमोल उपहार है, प्रकृति का दिया हमें यह अनमोल उपहार है। हवा जल रोशनी देता सूरज, हवा जल रोशनी देता सूरज, चंद्रमा देता है शीतलता। दिए है प्रकृति ने हमें यह अनमोल उपहार, दिए है प्रकृति ने हमें यह अनमोल उपहार। हवा सबके लिए समान देती है, हवा सबके लिए समान देती है। बादल सबके लिए समान बरसते हैं, बादल सबके लिए समान बरसते हैं। धरती सबको समान जगह देती है, धरती सबको समान जगह देती है। फिर इस समाज में असमानता जाति भेद क्यों है, फिर इस समाज में असमानता जाति भेद क्यों है। तीसरी मैंने लघु कथा लिखने की कोशिश की है। लघु कथा का शीर्षक है चिड़िया का घोंसला। जी पढ़ा जाए। चिड़िया का घोंसला आज इधर उधर बिखर गया था, चिड़िया का घोंसला आज इधर उधर बिखर गया था। बार बार चिड़िया आकर अपने घोंसले के पास
आकर अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे चूजों को देख रही थी। अंडे से कुछ चूजे निकली है तो कुछ अंडे हैं। साफ सफाई के कामकाज में आज चिड़िया का घोंसला तितर हो गया है। साफ सफाई के कामकाज के चक्कर में आज चिड़िया का घोंसला तितर हो गया है। जाने ऐसे तितर होते पंछियों को हमें बचाना होगा, फिर उन्हें उनका घोंसला, उनकी जगह वापस देनी होगी। लव जीवन देकर प्रकृति का संरक्षण करना होगा, प्रकृति का संरक्षण करना होगा। एक छोटी सी लघु कथा लिखने की कोशिश की थी। अगली कविता है बाल मन पर संस्कार, ये लिखने की कोशिश की है। बाल मन पर संस्कार मतलब संस्कारों की भी बहुत आवश्यकता है एक इंसान बनने के लिए। बाल मन पर संस्कार हो नैतिकता, शिक्षा और मानवीयता के। बाल मन पर संस्कार हो नैतिकता, शिक्षा और मानवीयता के। बाल मन पर संस्कार हो सच्चाई और ईमानदारी के। बाल मन पर संस्कार हो प्रकृति की रक्षा तथा संवर्धन के। बाल मन पर संस्कार हो देशभक्ति और शूरवीरों की धैर्यता के। बाल मन पर संस्कार हो भारतीय संविधान को अपनाकर जीवन में आत्मविश्वास। बाल मन पर संस्कार हो चुनौतियों का सामना करते हुए साहस के साथ आगे बढ़ने के। बाल मन पर संस्कार हो आपसी मतभेद को मिटाकर एकता और भाईचारा लाने के। बाल मन पर संस्कार हो प्रेम से, सद्भाव से ज्ञान विज्ञान की रोशनी फैलाकर भारत भूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के। बाल मन पर संस्कार हो उत्साह और आनंद के साथ एक साथ मिलजुल कर रहने के। और अगली कविता मैंने अपने हिंदी विभाग के लिए लिखी थी। मतलब मानवीय स्नेह का मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबंधित यह कविता है, मेरे हिंदी विभाग से संबंधित। मेरा विभाग मानवीय स्नेह का उद्गाता हिंदी विभाग हमारा। मानवीय स्नेह का उद्गाता हिंदी विभाग हमारा, जो देता रहा है निरंतर वर्षों से सबको स्नेह और अपनापन। जो देता रहा निरंतर वर्षों से स्नेह और अपनापन। कठिन परिश्रम से बना यह विभाग है बरगद के पेड़ के समान। विशालकाय रहा है यहाँ का हर एक अध्यापक, जो अपनी विद्वत्ता से ज्ञान से विभाग को संपन्न बनाता है। ऊंचे व्यक्तित्व एवं कृतित्व की धरोहर लेकर छात्रों को नई दृष्टि प्रदान करता रहा है हिंदी विभाग हमारा। नव प्रकाश से नए अवसरों का उत्थान कर छात्रों का भविष्य बनाकर प्रेरणा और आत्मविश्वास के बल पर मेधावी छात्रों की परंपरा को संजोता रहा है हिंदी विभाग हमारा। ऐसा मानवीय स्नेह से परिपूर्ण है हिंदी विभाग हमारा। अभी है पढ़ा जाए, अभी समय शेष है। जी सर, आप पढ़ सकती हैं अभी। जी। राष्ट्रपति की आवाज, एक कविता लिखने की कोशिश की है। राष्ट्रपति की आवाज। आज देश की महिला राष्ट्रपति बन गई है। आज देश की महिला राष्ट्रपति बन गई है। इस राष्ट्रपति बनाने में अनगिनत आशीर्वादों का योगदान रहा है। इन राष्ट्रपति को बनाने में
अनगिनत आशीर्वादों का योगदान रहा है। उनमें कुछ आशीर्वाद हमारे गांव के भी हैं, उनमें कुछ आशीर्वाद हमारे गांव के भी हैं, जो हमेशा बोलते हैं कि हमारी महिला एक राष्ट्रपति बन गई है, हमारी महिला एक राष्ट्रपति बन गई है। हजारों उम्मीदें राष्ट्रपति की आवाज से उन्हें हैं, हजारों उम्मीदें राष्ट्रपति की आवाज से उन्हें हैं। उन्हें लगता है कि हमारी राष्ट्रपति हमारे पास आएगी, हमें कुछ बोलेगी, हमारी जो संवेदनाएं हैं वह सुनेगी और हमें अपने जीवन में एक जगह देकर हमारा मान सम्मान बनाएगी, हमारा मान सम्मान बढ़ाएगी, हमारा मान सम्मान बढ़ाएगी। ये मतलब राष्ट्रपति को लेकर मैंने कविता लिखने की कोशिश की थी कि आज महिला राष्ट्रपति बनी है, तो उससे मतलब गांव की महिलाएं जो है तो कुछ अपेक्षा करती है। और अगली कविता है प्रकृति पर है। प्रकृति हमारा जीवन है, प्रकृति हमारा जीवन है जो हमें असीम स्नेह देती है। प्रकृति हमारा जीवन है जो हमें असीम स्नेह देती है। प्रकृति के धरोहर को हमने आज तहस नहस कर दिया है। प्रकृति के धरोहर को हमने आज विकास के नाम पर तहस नहस कर दिया है, विकास के नाम पर तहस नहस कर दिया है। आज हमें फिर से एकजुट होकर प्रकृति का संरक्षण करना होगा, प्रकृति का संरक्षण करना होगा। उसके जो आज भूमंडलीकरण के दौर में विकास के नाम पर जो तहस नहस किया जा रहा है, उसको हमें एकजुट होकर उसका संरक्षण करना होगा। जी सर, इतना ही है सर। जी, आप अभी पढ़ सकती हैं मैडम। जी, छिपकली को लेकर मैंने एक कविता लिखी है, उसका नाम है छिपकली। छिपकली का जीवन भी कैसा, कभी कभी मनमोजी से इधर उधर दीवारों पर दौड़ लगाती। छिपकली का जीवन भी कैसा, कभी कभी मनमोजी से इधर उधर दीवारों पर दौड़ लगाती, तो कभी कभी दीवार से गिरकर दीवार से नीचे धड़ाम से पड़ने पर अपनी जान भी गंवाती है। कभी कभार खिड़कियों में आती जाती है, एक आध बार खिड़कियों को बंद करते समय भी वह आहत हो जाती है। ऐसे जीवन को अपनाते हुए भी छिपकली अपना जीवन जीती है। बहुत अच्छा। जी, हो गया जी। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं जी, बहुत आभार मैडम। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया डॉक्टर जया सुभाष बाबुल मैडम की प्रस्तुति पर अपना वार प्रदान करें। गैर हिंदी भाषाई के मुंह से हिंदी सुनना ही एक बहुत कठिन चीज लगता है, और इतना कोशिश करती हैं और ऐसे कार्यक्रमों में ये आती हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और लगता है कि हिंदी का भविष्य जरूर अच्छा है, क्योंकि गैर हिंदी भाषी लोग भी इस भाषा को इतना महत्व देते हैं।
इन्होंने दूसरों की जो कविताएं पढ़ी उसमें भी एक अच्छी बात थी, सावित्रीबाई फुले जिनको अब हम लोग जानने लगे हैं। हम लोग की कोर्स की किताब में तो कभी नहीं था सावित्रीबाई फुले का, जब मैं पढ़ी थी तो नहीं था। और इनकी कविता सुनाई, कविता सीधी थी लेकिन सावित्रीबाई फुले को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर रही थी कि किस तरह उन्होंने शिक्षा का अलख जगाया। तो खैर इनको मैं पुष्प 5 देती हूँ। और इन्होंने बहुत कोशिश की, तो लेकिन सारी कविताएं तो वार नहीं कर रही थी। कुछ कविताएं इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वार की हैं, और मैं इनको कंसीडर करूंगी। हालांकि ये कार्यक्रम ज्यादा डोंट है, मतलब क्या नहीं करना चाहिए है, क्या होता है, गुणगान वाली चीज नहीं है। फिर भी तो मैं इन्हें 5 वार देती हूँ, 5 पुष्प, और प्रस्तुति के लिए मैं इन्हें 3 नंबर देती हूँ। जी 18 वार प्रदान किया गया ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। बहुत आभार मैडम आपको। और अब मैं आदरणीय विद्यानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जया जी को। पिछली बार भी मैंने इनको सुना था, तो सही में ऋचा वर्मा जी ने कहा कि हिंदी भाषी होकर कोशिश कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करेंगे कि और बेहतर लिखेंगी और बेहतर वाचन करेंगी। तो इनको मैंने पुष्प दिए हैं 5, जी वार दिए हैं मैंने 5, जी और प्रस्तुति पर मैंने इन्हें दिया है 3। तो करीब करीब दोनों 18 की, जी जी सर हाँ 18 वार प्रदान किया गया हाँ 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 विद्यानंद विजय सर द्वारा। बहुत आभार सर। और आज की प्रस्तुति में डॉक्टर जया सुभाष बागुल मैडम द्वारा कुल 36 वार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं आपको। जी। आज